आलोचक नहीं कहता मैं ऐसे लोगों को, लोचक कहता हूं जो लोचा करते हैं। इतना टैलेंटेड हूं मैं, इतना सीखा पढ़ा हूं मैं यार, अपने इंस्टीट्यूट में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और यहां मेरी क्या हालत कर दी यार। क्या होता है ना कि वो जो भेड़िए होते हैं उनमें काबिलियत तो कुछ होती नहीं है, सिवाय इसके कि वो झुंड बना करके आए और शेर पर हमला कर। क्या सोचकर कमेंट किया था रे सुअर के बच्चा। तो भाई वही उंगली काट करके लाइव यूट्यूब पर मैं इस टेबल पर रखूंगा, ये मेरी जुबान है। तो मैं कभी बॉस की बटरिंग करता हुआ देखा नहीं गया, मैं कभी बॉस के केबिन में बैठा हुआ देखा नहीं गया, मैं कभी किसी पार्टी में नहीं देखा गया, मैं कभी किसी पार्टी देता हुआ नहीं देखा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरी कितनी सैलरी थी और आज तक मैं एबीपी न्यूज में जो बड़े बड़े सीनियर एंकर्स हैं या जो एंकर्स हैं उनकी कितनी सैलरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं मजे में हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे भी ज्यादा मजे में होंगे। आज हम क्या बात करेंगे? देखिए, आज हम एक तो कंक्लूडिंग पार्ट की बात करेंगे और दूसरा मुकुल कुमार और अभिषेक ने सैलरी पूछी है। उन्होंने पूछा है कि आपकी कितनी सैलरी है, या फिर आज तक के सीनियर्स जो हैं उनकी कितनी सैलरी है, एंकर्स की बड़े चैनल्स में क्या सैलरी होती है। आज सब बताऊंगा आपको किसकी कितनी सैलरी है। कुछ और कमेंट्स भी आए हैं। हरीश सिंह ने कहा है मैं अपनी आवाज़ बदल कर बोलता हूं, उनको भी जवाब दूंगा। इसके अलावा संतोष कुमार का एक मैसेज है, वर्षा ठाकुर का एक मैसेज है, उनका भी जवाब दूंगा। एक कोई भारत जनता टीवी है, उनका एक मैसेज है। AAH न्यूज़ का मैसेज है और एक मैसेज आया है तड़कता भड़कता लोचक माई संगीत का। आलोचक नहीं कहता मैं ऐसे लोगों को, लोचक कहता हूं जो लोचा करते हैं। इन सब बातों का मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने डिस्कवरी चैनल पर देखा कि एक शेर जो है उसे एक विशेष प्रजाति के कुत्ते होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मैं नाम भूल गया उनका, या फिर भेड़िए, 10-20 भेड़िए मिलकर के मार डालते हैं। आमतौर पर आप पहाड़ में जाएंगे उत्तराखंड में कहीं पर भी तो आप देखेंगे कि वहां भूटिया जाति के 2 कुत्ते पालते हैं लोग, 2 कुत्ते पालते हैं एक घर में, और उनके गले में एक ऐसी खास तरह की जंजीर होती है, एक पट्टा होता है जिसमें से कीले निकल रहे होते हैं। मैंने पूछा भाई ये इस तरीके का पट्टा क्यों? बोले जिससे बाघ हमला करे तो उसके मुंह में कीले चुभ जाएं और वो इनका शिकार न कर पाए। तो मैंने कहा 2 कुत्ते क्यों पालते हैं? बोले 2 कुत्ते इसलिए पालते हैं क्योंकि एक कुत्ते को बाघ मार डालता है, 2 कुत्ते मिलकर एक बाघ को मार डालते हैं। ये सच्चाई है। फिर मैंने डिस्कवरी पर भी देखा कि शेर जब अकेला था तो उस पर कुत्तों ने हमला कर दिया या भेड़ियों ने हमला कर दिया और उसे मार दिया। मैंने कहा यार ये तो हमारी मीडिया पर भी लागू होता है, और हमारे मीडिया पर क्या, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी बिजनेस में ये चीज लागू हो सकती है, होती ही है। तो मैं अक्सर जब मीडिया इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को पढ़ाने जाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट आपको इतनी खूबियों से भर देगा कि आप में शेर सरीखी काबिलियत आ जाएगी। आपको ये फील होने लगेगा कि अब जब आप जंगल में निकलेंगे मीडिया के तो आप राजा बन जाएंगे। बेशक बन सकते हैं, बन भी जाएं, लेकिन आपका कंपटीशन अपने जैसे शेरों से नहीं होगा ना। आपका कंपटीशन उन कुत्तों से होगा या फिर उन भेड़ियों से होगा जो झुंड बना करके शेर पर हमला करते हैं और शेर को मार डालते हैं। तो यह कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा कि उन भेड़ियों से कैसे निपटना है, उन जंगली कुत्तों से कैसे निपटना है। यह काबिलियत आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, ये गट आपको अपने अंदर पैदा करना होगा। ये दांव पेच आपको खुद बनाने होंगे कि उनसे कैसे निपटा जाए। मैं आमतौर पर लोगों से कहता हूं कि इस बात के लिए जरूर तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे तो आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा कि यार मैं इतना टैलेंटेड हूं, मैं इतना सीखा पढ़ा हूं, मैं यार अपने इंस्टीट्यूट में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और यहां मेरी क्या हालत कर दी गई। यार क्या होता है ना कि वो जो भेड़िए होते हैं उनमें काबिलियत तो कुछ होती नहीं है, सिवाय इसके कि वो झुंड बना करके आए और शेर पर हमला कर दें, और वो इसी घात में रहते हैं और वो ऐसा करते भी हैं। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, बल्कि जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपको बता रहा हूं। ये कोई मीडिया इंस्टीट्यूट आपको नहीं बताएगा। चलिए, तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों कहा। तो ये मैंने इसलिए कहा था। कुछ 2 कमेंट ऐसे आए हैं जिनको मैं हल्के में नहीं ले सकता, सुनने में आपको बहुत हल्के में लगेंगे। भारत जनता टीवी का कमेंट है और AAH न्यूज़ का कमेंट है। तो मैं ये कहता हूं यार कि मुझे अगर कमेंट करो तो
आपके अगर आप अपने चैनल से कमेंट कर रहे हो जिसमें भारत जनता टीवी के जरिए से मेरे पास कमेंट आ रहा है, तो कमेंट के नीचे अपना नाम भी लिख दो। अब मुझे ना अजीब सा लग रहा है भारत जनता टीवी भाई से बात करते हुए या AAH न्यूज़ भाई से बात करते हुए, मुझे ना कनेक्ट नहीं स्थापित हो पा रहा, क्योंकि मैं आपका नाम नहीं जानता। लेकिन आपका कमेंट बहुत ज़रूरी था कि मैं पढ़कर सुनाऊं और उस पर आपको जवाब दूं, इसलिए मैंने ये कमेंट लिया है। भारत जनता टीवी कह रहे हैं कि सर, हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, हमने कई मीडिया हाउसेस में ट्रेनिंग की बात की, पर हम छात्रों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, और दी भी जा रही है तो मीडिया हाउस के रिलेटिव को। यार, मैं नहीं जानता कि ये बात कितनी सही है, क्योंकि मीडिया हाउस के रिलेटिव्स ज़रूरी नहीं है कि इतने ज़्यादा पत्रकारिता में इंटरेस्टेड हों कि भाई उन्हीं से मीडिया इंस्टीट्यूट उनके भर जाएं। हाँ, ये बात है कि कुछ बड़े चैनल्स ने अपना खुद का मीडिया इंस्टीट्यूट खोला हुआ है और वो मीडिया इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होगी। आप एक बार चेक कीजिए, और एक मीडिया इंस्टीट्यूट में नहीं दी जा रही तो दूसरे मीडिया इंस्टीट्यूट में जाइए। मैं जानता नहीं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। ऑल्दो आप भारत जनता टीवी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो बेशक आप पत्रकारिता के बेसिक्स जानते होंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसे बैड एक्सपीरियंस वाले लोग मिले नहीं जिनको मीडिया इंस्टीट्यूट्स ने एडमिशन ना दिया हो काबिलियत होते हुए भी, या फिर इतने ज़्यादा मीडिया इंस्टीट्यूट्स ने अपने एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स को भर लिया हो कि आप लोगों के लिए जगह ना हो। ऐसा अंधेर नहीं है यार, अभी इतना नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना है कि अपने ही मीडिया इंस्टीट्यूट में तैयार करके न्यूज़ चैनल इंटर्न रख लेते हैं लोगों को, 3-4 महीने बाद उनसे कहते हैं कि नमस्ते, काम भी ले लिया, पैसे भी नहीं दिए, और फिर एक नई फौज पीछे से उनके इंस्टीट्यूट से आ रही होती है, उससे काम कराते हैं। तो इसी तरीके से मीडिया हाउसेस का काम चलता रहता है। ये मैंने सुना है, लेकिन सिर्फ सुना है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया इसको। AAH न्यूज़ का कमेंट बहुत दुखी कर देने वाला है। ये लिख रहे हैं कि मुझे भी एंकर बनना है, लेकिन मुझे डर है कि वहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। देखिए AAH भाई, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर इस इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर नहीं होती तो आप अनुराग मुस्कान का नाम नहीं जान रहे होते। मैं ये मानता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते पर 22 से 23 साल से इस इंडस्ट्री में काट रहा हूँ, और थोड़ा बहुत नाम तो है मेरा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप लोगों का प्यार बताता है कि थोड़ा बहुत नाम है मेरा। तो हाँ, देखो, मैंने भी सुना है कि सैलरी की बात भी इन्होंने आगे लिखी है, मैं बताऊंगा आपको। झूठ को सच साबित करने के लिए चिल्लाना पड़ता है, कह रहे हैं। पहले इनका कमेंट पूरा कर दूं, फिर इनको जवाब दूंगा। हाँ, तो इन्होंने ये लिखा है कि मुझे भी एंकर बनना है, लेकिन मुझे डर है कि वहाँ टैलेंट की कदर नहीं है। झूठ को सच साबित करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। चिल्लाना पड़ता है ये मैं नहीं कह सकता, मैं कभी नहीं चिल्लाया। मेरी कोई क्लिप दिखाओ कि जिसमें मैं चिल्लाया हूँ ज़ोर ज़ोर से, मैं कभी नहीं चिल्लाया। ऑल्दो हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी बेसफुल है, तो मुझे चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़ी हो, या मेरे प्रोड्यूसर्स को, मेरे बॉसेस को ना लगा हो कि मैं चिल्लाऊँ, तो मुझे कमांड ना मिली हो चिल्लाओ। हो सकता है कि किसी की आवाज़ में बेस ना हो, है ना, बारीक आवाज़ हो, पतली आवाज़ हो, तो उनको सुपर इम्पोज करने के लिए अपनी आवाज़ ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता हो कि चिल्लाओ, ज़ोर से बोलो। ये हो सकता है, लेकिन झूठ को सच साबित करने वाली बात आपकी किसी हद तक मैं कहूँगा कि सही है भी और नहीं भी है। क्योंकि अगर मैं 22-23 साल के मीडिया करियर के या फिर और अन्य मीडिया हाउसेस की कुछ स्टोरीज़ पर नज़र डालता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि हाँ, कुछ स्टोरीज़ ऐसी थीं जो जैसे दिखाई गई वैसी थी नहीं, उनके पीछे सच्चाई कुछ और थी, और बाद में उनका फॉलोअप भी नहीं लिया गया, इस वजह से कि अरे यार, हमने तो स्टोरी गलत दिखा दी, कहानी गलत दिखा दी, तो फिर अब हम इसका फॉलोअप कैसे दें, कैसे बताएं कि हम ही ने गलत खबर दिखाई थी। ये एक आध दो उदाहरण या इससे ज़्यादा उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन झूठ को सच साबित करने का पेशा नहीं है ये। बेशक कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस ने जिन्होंने फेक न्यूज़ दिखाई, गलत खबर दिखाई, टीआरपी के लिए मसालेदार खबर दिखाई, बेसलेस खबर दिखाई, उनकी वजह से आपका ऐसा परसेप्शन कायम हुआ है जो कि गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ चैनल्स की वजह से पूरी इंडस्ट्री विश्वसनीयता खो बैठी है या खोती जा रही है, या अविश्वसनीयता के इल्ज़ाम से गुजर रही है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसका सौभाग्य में भी परिवर्तित होगा ये दुर्भाग्य, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल गलत है, लेकिन आप डिमोरलाइज हैं, ये बहुत दुखी कर देने वाली बात है। डिमोरलाइज मत होइए, क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। मैं पुरानी वीडियोस देखिए, मैं उसमें बता चुका हूँ, मेरा कोई माई बाप नहीं था। मैं बिल्कुल एकदम एक लोकल सी अटैची लेकर के इस शहर में आया था, और मैंने अपने टैलेंट के दम पर अपने आप को प्रूव किया, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ अपनी स्ट्रगल की और अपने सक्सेस की कहानियाँ लेकर के। कहते हैं कि सैलरी बढ़वाने के लिए या सैलरी पाने के लिए बटरिंग करनी पड़ती है बॉसेस की।
इस पर भी मैं बाद में आऊँगा। मैं बार बार सैलरी वाली बात इसलिए आपको छेड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है किन दो लोगों ने, मुकुल कुमार और अभिषेक ने एंकर्स की सैलरी पूछी है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ आज, आपको लग भी रहा होगा कि शायद मैं बोलते पर कुछ डिस्टर्ब हूँ या फोकस आउट हूँ। फोकस आउट में इसलिए हूँ कि भाई मेरी ना जिंदगी रही है खुली किताब, कोई कैसे भी पढ़ ले, प्रोफेशनल। उसके बावजूद ये हरीश सिंह है, इसने कहा है कि मैं अपनी आवाज़ बदल कर बोलता हूँ, मैं अपनी आवाज़ बदल कर बोलता हूँ। इसने कहा है कि आप अपनी आवाज़ बदल कर बोलते हैं और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्टोरी टेलर बन जाएंगे, है ना। और ये भी कह रहा है कि आपने बहुत गंद मचाई है, और ये भी कह रहा है कि ऐसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो ना इसका कमेंट देख करके भाई का मैंने इसकी जन्मपत्री खंगाली यूट्यूब की, तो मैंने देखा कि ये 8 साल पहले यूट्यूब पर पैदा हुआ है और इसका खुद का कोई सब्सक्राइबर नहीं है, 0 सब्सक्राइबर है इसके, कोई सब्सक्राइबर नहीं है। 8 साल इसे यूट्यूब पर पैदा हुए हो गए, तो ये मुझे बता रहा है कि ऐसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। भाई माफ़ कर दे, मैं देख लूँगा मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो अपनी चिंता कर। और दूसरी बात, जो भाई बोल रहा है कि मैं अपनी आवाज़ बदल करके बोलता हूँ, देख भाई आवाज़ बदल करके तो मैं नहीं बोलता, ये मेरी अपनी आवाज़ है। लेकिन हाँ, आवाज़ें मुझे बदलनी बहुत आती हैं। मैंने स्टेज पर काम किया है। मैं एक ज़माने में 22-23 साल पहले स्टेज पर मिमिक्री किया करता था कई फिल्मी कलाकारों की, तो उसमें मैं आवाज़ बदला करता था। जैसे मैं जगदीप की, शक्ति कपूर की, अमिताभ बच्चन की, अमजद खान की, जीवन की, और किसकी, तमाम सारी शक्ति कपूर की आवाज़ें निकाला करता था। तो वो मैं आवाज़ ज़रूर बदला करता था, लेकिन इस वक्त मैं आवाज़ नहीं बदलता। अब जैसे अरे भाई हरीश सिंह, अरे खंबा उखाड़ की, अरे तेरे को लगता है कि मैं अपनी आवाज़ बदल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे भाई ये तो मेरी आवाज़ है, मैं अब बदल के बोल रहा हूँ। तो ये आपने सुनी जगदीप की आवाज़, आओ सुमड़े में कुमड़े हरीश, ये मैं अपनी आवाज़ बदल के बोल रहा हूँ। आ मेरे भाई आओ आए, मैं एक नन्हा सा बच्चा सा छोटा सा मुन्ना हूँ। ये शक्ति कपूर की आवाज़ हो गई। अमजद खान साहब की आवाज़ शोले वाली, वो सुनेंगे। अरे हो हरीश, तो कौन बोला रे हम अपनी आवाज बदल के बोलते हैं, कुछ इसी तरह की आवाज थी। अब मेरी प्रैक्टिस छूट गई है तो मैं उतनी खूबी के साथ आवाजें नहीं निकाल पाता। क्या सोचकर कमेंट किया था रे, तेरे चमचे खुश होंगे, शाबाशी देंगे, क्यों सुअर के बच्चों। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डायलॉग ही था जो अमजद खान ने शोले में बोला था। ये उस डायलॉग को कॉपी किया है मैंने। तो हाँ, बिल्कुल भी ये मत समझना हरीश कि मैं तुम्हारी बात पर तुमसे ये कह रहा हूं। कुछ इस तरह से जीवन साहब बोला करते थे। और हरीश भाई, मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूं अपनी आवाज जब कभी बदलनी होती है तब बदलता हूं। वो क्या है ना कि हवा बहुत तेज चलता है हरीश, अपना टोपी संभालो है, मालूम उड़ जाएगा। इसके अलावा मैं जब मुंबई में था हरीश भाई, तो मैं कार्टून कैरेक्टर्स भी किया करता था। तो कार्टून कैरेक्टर्स के लिए भी मुझे अपनी आवाज बदलनी पड़ती थी। जैसे कि हरीश भाई, यहाँ ये मेरी आवाज नहीं है, मैं सच में अपनी आवाज बदल कर बोल सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर जो मैं अपनी कहानियां सुना रहा हूँ वो मैं आवाज बदल कर नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरी अपनी ही आवाज है। जो मेरी ये आवाज है, ये मेरी अपनी आवाज है, तो मैं आवाज बदलकर बिल्कुल नहीं बोलता हूं। आप अपनी फिक्र कीजिए, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। समझ गए। ओहो, एक तो मैंने कहा ना कि यार नाम से सामने आओ, आलोचना करो, गाली दो, बुरा भला कहो, अपशब्द बोलो, अपने नाम से बोलो। इतनी हिम्मत रखो यार, है ना, कि अपने नाम से सामने आ सको। मैं जानता हूं कि मां के पेट में बच्चा लाते मारता है, आप लोग भी ऐसे ही पूर्वाग्रह के गर्भ में हैं। अभी तक अपनी माँ के पेट से तो बाहर निकल आए, लेकिन आपने अब तक बाहर आकर भी लाते मारनी नहीं छोड़ी। तो कोई बात नहीं, ये आपके जिंदा होने का सबूत है। लेकिन आप जीवन कैसा जी रहे हैं, ये आपके कमेंट्स खुद तय करते हैं। माई संगीत है भाई। इनका मैंने पहले भी कमेंट लिया था, इनको रिप्लाई किया तो ये बड़े गदगद हुए। इन्होंने कहा जी मैंने आपको बुरा भला कहा और आपने मेरा कमेंट शामिल किया, मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूँ। और फिर इन्होंने एक लंबा चौड़ा कमेंट भेज दिया। अब ये कमेंट बहुत सुनना ज़रूरी है। कह रहे हैं कि आप अपने ट्वीट देखिए,
आपकी एक पुरानी क्लिप देखी जिसमें आप तब के प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। यह अच्छी बात थी, आपको पूछना चाहिए था, यही परंपरा भी रही है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताना कि क्या आज आप इस तरह से प्रधानमंत्री से कुछ पूछ सकते हैं? ओ माय संगीत भाई, मेरा सुर तो ठीक है, तेरी लय और ताल बिगड़ गई है। ये देख, मैंने दिल पर हाथ रखा है और मैं दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं कि 4 साल से घंटी बजा रहा था मैं। 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देख ले, प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछा है। मेरी कोई भी कॉन्क्लेव यूट्यूब पर आप देख सकते हैं जिसमें मैं बीजेपी के मिनिस्टर्स से, चीफ मिनिस्टर्स से, प्रवक्ताओं से बात कर रहा हूं। जाइए देखिए मैं किस तरीके के सवाल उनसे करता था। एक भी क्लिप ऐसी मुझे निकाल करके दिखाइए जिसमें आपको लगे कि मैं चाटुकारिता करता था। मैं, आप जो कहेंगे वो हारूंगा। जाइए, चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है। अच्छा, उसके बाद ये आगे माई संगीत लिख रहा है भाई कि आपका एक ट्वीट पढ़ा जहां आप तब के किसान आंदोलन में शामिल लोगों का जमकर मजाक बना रहे थे, कुछ को बीच की उंगली दिखा रहे थे। भाई मैं इसीलिए डिस्टर्ब हूं, पता है। पहली बात तो ये कि तुमने पढ़ा होगा भाई मेरा ट्वीट जिसमें मैं किसान आंदोलन में शामिल लोगों का जमकर मजाक बना रहा था। बिल्कुल सही बात है, मैंने किसानों का मजाक कभी नहीं बनाया और मैं किसानों का मजाक कभी बना नहीं सकता। मैं इस देश के किसान और जवानों का सम्मान अपनी मां की तरह करता हूं, जैसे मैं अपनी मां का सम्मान करता हूं, ठीक है। हां, मैं उन लोगों का मजाक बना रहा था जो किसान आंदोलन में जाकर अपने स्वार्थ की रोटी सेक रहे थे, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। बेशक मैंने उन लोगों का मजाक बनाया था। निश्चित तौर पर आपने सही लिखा है कि आप तब के किसान आंदोलन में शामिल लोगों का जमकर मजाक बना रहे थे। किसान आंदोलन में केवल किसान शामिल नहीं थे मेरे भाई, वो जो किसान उस आंदोलन में शामिल थे उनके साथ मैं भी था। लेकिन जो लोग उन किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे, मजाक मैंने उनका बनाया था। और माय संगीत, अगर मेरी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई स्माइले, बेटा तुम वो बीच की उंगली का दिखा दो ना, मिडिल फिंगर का, तो भाई वही उंगली काट करके लाइव यूट्यूब पर मैं इस टेबल पर रख दूंगा। ये मेरी जुबान है तुमको। लेकिन अगर तुम नहीं दिखा पाए ना वो जिसमें तुमने मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया है कि कुछ को बीच की उंगली दिखा रहे थे, अगर तुम वो दिखा दो, कहीं पर वो सबूत दिखा दो, तो मैं अपनी उंगली काट दूंगा। और ना दिखा पाए तो है अगर ये जिगरा, तो कमेंट कर कि तू अपनी उंगली काटेगा, वरना आज के बाद मुझे कमेंट करना मत। और करना तो करते रहना यार, लीस्ट बॉदर। मैं जवाब देने के लिए यहां नहीं बैठा हूं फालतू की बकवास का। आलोचना करो, स्वागत करूंगा, लेकिन तुम आलोचक नहीं हो, तुम लोचक हो। तुम लोचा करना जानते हो, तुम लोचा करने के लिए आते हो केवल। और फिर ये आगे लिख रहा है, चैन नहीं पड़ा, आग नहीं बुझी इसके अंदर की। ये लिख रहा है कि आप आज स्क्रीन से पूरी तरह गायब हैं। ब्रैकेट में लिख रहा है कर दिए गए हैं। भाई तेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं कर दिया गया हूं या मैं खुद स्क्रीन से बाहर हूं? ये मेरी जिंदगी है, मैं देख लूंगा। तुझसे आटा दही चावल मांगने आ रहा हूं मैं? न कभी आऊंगा है। मेरी मर्जी होगी मैं फिर न्यूज चैनलों में चला जाऊंगा, मेरी मर्जी होगी मैं नहीं जाऊंगा, है ना। मुझे नहीं बनना नौकर, मैं मालिक बन के अपनी कंपनी खोल के बैठा हुआ हूं। ये तो तरक्की है। तेरी क्यों मिर्ची लग रही है भाई? फिर ये लिख रहा है कि आप शायद अब खुद भी वहां जाना ना चाहें अगर मोटी कमाई का ऑफर ना हो। ओहो, कमाई फिर आ गई, देखो एंकर की मोटी कमाई। भाई अगर मैं इस लायक हूं कि मुझे मोटी कमाई दी जाए, मैं मोटी कमाई कर सकूं, तो भैया इसमें तेरी क्यों जल रही है, क्यों सुलग रही है? मेरे को ये बता दे। हैं, तेरे को अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए तो तू मुझसे ले ले। ये 2-2 रुपए में जो तुम कमेंट करते हो, मुझसे 10 रुपए लेकर कुछ अच्छा खाओ यार। लेकिन बोलो कम से कम आधार के साथ, तथ्यों के साथ बोलो, है ना। आगे ये लिख रहे हैं कि लेकिन बावजूद इसके क्या आप किसी खास वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो गए? देखो भाई, मैं ना बिना वॉशिंग मशीन में धुले साफ हूं। तुम लोग वॉशिंग मशीन में बैठ के कमेंट करते रहते हो क्योंकि तुम लोगों को जरूरत है हर कमेंट के बाद वॉशिंग मशीन में रोलर कोस्टर करने की, धुल करके साफ इमेज बनाने की। और हो पाएगा नहीं, क्योंकि जो जन्म से कालिख लगी हुई है वो धुलती नहीं है भाई किसी वॉशिंग मशीन में, मैं बताऊं। फिर ये कह रहा है कि लेकिन आप उन सवालों और लपटों से खुद को नहीं बचा सकते, कम से कम पूरी तरह तो नहीं। देखो भाई, ऐसा है कि ना तो मैंने कभी चाटुकारिता की, दिखाओ मेरी क्लिप, ना मैंने कभी दलाली की, दो सबूत, है ना। मैं जो कहोगे वो हारने को तैयार हूं। करो ना यार, सिर्फ गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरे ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। और आगे से तो मैं ऐसे कमेंटों के जवाब भी नहीं दूंगा, ऐसे कमेंट्स के। लेकिन इस बार देना इसलिए जरूरी था कि भाई ये जो है ना गलतफहमी के गर्भ में लाते मार रहा था, तो मैंने कहा इसकी गलतफहमी में दूर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने में कोताही नहीं बरती, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सत्ता का कोई भी आदमी हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, प्रवक्ता हो,
कहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, आप उठा के कॉन्क्लेव्स देखिए। मैं कहता हूं, दावा करता हूं, किसी भी ऐसी कोई क्लिप को आप मेरे सामने लाइए जिसमें मैं चाटुकारिता करता या बटरिंग करता दिखाई दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, जो कहेंगे मैं हारूंगा। खैर, अब इस बात को मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। अब आते हैं उस बात पर जिसमें आपने, मुकुल कुमार ने और अभिषेक ने सैलरी पूछी है कि एंकर्स की सैलरी कितनी होती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरी कितनी सैलरी थी और आज तक मैं एबीपी न्यूज में जो बड़े बड़े सीनियर एंकर्स हैं या जो एंकर्स हैं उनकी कितनी सैलरी है। देखिए भाई, सैलरी का ऐसा है कि 2-3 चीजें हैं। सैलरी डिपेंड करती है कि आप किसी भी चैनल के लिए, किसी भी संस्थान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने इंडिस्पेंसेबल हैं। ठीक है, आमतौर पर जब आप नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आपसे नेगोशिएट किया जाएगा कि भाई इतनी नहीं, इतनी सैलरी पे काम कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी संस्थान के काम के हैं, अगर उसे लगता है कि भाई इस बंदे को बुला लो, मेरे संस्थान को फायदा होगा, तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कितने भी परसेंटेज हो सकती है, डबल भी हो सकती है। मेरी भी हुई, ऐसा नहीं है। मेरी अच्छी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी रही है, जब तक भी रही है। और शायद मैं मानता हूं कि वो मेरे टैलेंट की वजह से ही रही है। लोग ये भी कहते हैं कि भाई बॉस की बटरिंग करने से सैलरी बढ़ती है, केबिन में बैठे रहने से सैलरी बढ़ती है, पार्टीज देने से और पार्टीज में जाने से सैलरी बढ़ती है। ऐसा नहीं है। मैं कभी किसी बॉस के केबिन में बैठा हुआ नहीं देखा गया। मैं कह रहा हूं इसलिए यकीन मत कीजिए, मेरे बारे में पता कीजिए। 22 साल 23 साल के करियर में मुझे जानने वाले बहुत लोग इस इंडस्ट्री में। मैं कभी बॉस की बटरिंग करता हुआ देखा नहीं गया, मैं कभी बॉस के केबिन में बैठा हुआ देखा नहीं गया, मैं कभी किसी पार्टी में नहीं देखा गया, मैं कभी किसी पार्टी देता हुआ नहीं देखा गया। फिर भी मेरी अच्छी खासी सैलरी थी। आज तक मैं भी बहुत अच्छी, लाखों में एंकर सैलरी पा रहे हैं। और सैलरी जो होती है ना, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कब तक और कितने जरूरतमंद रहते हैं। जरूरतमंद नहीं, जरूरत के रहते हैं चैनल्स के लिए, किसी भी संस्थान के लिए। मैंने कहा ना, इंडिस्पेंसेबल। अगर संस्थान को ये लगने लगे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आपकी नौकरी भी सुरक्षित है, आपकी सैलरी भी सुरक्षित है। न केवल सुरक्षित है, बल्कि आपके मनचाही भी है। तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है सैलरी का कि भाई इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी, इस पोस्ट के लिए। और ये सिर्फ एंकर्स पर ही लागू नहीं होता, ये प्रोड्यूसर्स पर भी लागू होता है। जो एंकर्स के साथ काम करते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, उन पर भी निर्भर करता है किसकी कितनी सैलरी है। कई बार लोग बहुत अच्छी जगह से पढ़ पढ़ा के आते हैं, लेकिन उनके अंदर विजन नहीं है। वो एक अच्छे कार्यक्रम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो चैनल की टीआरपी बढ़ाने में अपना विजन, क्योंकि है ही नहीं, तो इस्तेमाल नहीं कर सकते पॉजिटिविटी के परिप्रेक्ष्य में, तो उनकी सैलरी फिर उतनी इंक्रीमेंट नहीं होती, उनकी सैलरी उतनी नहीं बढ़ाई जाती। निर्भर इस बात से करता है कि आप कितना फायदा पहुंचा रहे हैं अपने टैलेंट का। भाई मैं तो ये मानता हूं कि मैं अपने टैलेंट का इस्तेमाल सिर्फ 5 से 10% कर पाया इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे ज़्यादा शायद इस इंडस्ट्री को ज़रूरत थी नहीं। इसीलिए मैंने कहा भाई अब अपना कुछ करने की कोशिश करते हैं। या तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि हमारे अंदर 5 से 10% के अलावा भी टैलेंट है, और अगर होगा तो फिर उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से पॉजिटिव आएगा और उससे फायदा भी ज़्यादा होगा न्यूज़ चैनल से, क्योंकि न्यूज़ चैनल में एक दायरा है, एक हद है, उससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो सैलरी उसी पर निर्भर करती है कि आप न्यूज़ चैनल के लिए या किसी भी संस्थान के लिए कितने काम के हैं, आपका टैलेंट उस संस्थान को कितना फायदा पहुंचा रहा है। बहरहाल, इसके अलावा कुछ एक कमेंट आए हैं, जैसे संतोष कुमार हैं, वर्षा ठाकुर हैं, कह रही हैं कि आपने सरजू बिरजू की वापसी का ऐलान किया है। हमारे फेवरेट सरजू बिरजू वापस आ रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सरजू बिरजू भी आपका आते ही बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सरजू बिरजू की तैयारी बड़ी ज़ोरों पर चल रही है। और वर्षा ठाकुर ने कहा है कि भाई दोबारा सरजू बिरजू लोटा लेकर ना बैठे तो अच्छा है। वर्षा यार, वो सटायर है बेसिकली, उसमें हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरजू बिरजू समाज में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गंदगी में, किसी और की फैलाई हुई गंदगी में बैठे हैं और वहां बैठकर के उस गंदगी को कोस रहे हैं और कर खुद भी गंदगी रहे हैं। आदमी खुद तो पाक साफ हो जाता है गंदगी करके, लेकिन वो किसी और के लिए गंदगी फैला करके चला जाता है। बहुत सारे उसमें एक व्यंग्यात्मक एक दृष्टिकोण है उनके लोटा लेकर बैठने में। आप देखिएगा उस सरजू बिरजू में न तो लोकेशन और न उनका कोई भी डायलॉग खाली नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई संदेश है। तो अब सरजू बिरजू आएंगे तो देखिए लोटा लेके बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, और कहाँ कहाँ बैठते हैं, कैसे कैसे बैठते हैं। सरजू बिरजू का आप इंतजार कीजिए, बड़े बेसब्र हो रहे हैं वो दोनों आपसे मिलने के लिए। इसके अलावा ये बातचीत तो हमारी चलती रहेगी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया इन लोचकों के चक्कर में। बहरहाल, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए और बताते रहिए आपको मेरे वीडियोज़, मेरी बातचीत, मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं।
इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब करवाना होगा, अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।